अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअम मिनल इबाद। अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फफ़तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहु बुखारी। इसी हदीस का तर्जुमा करूंगा, तफसील का मौका नहीं। 12 सबके बजने वाले हैं जी, घड़ी के भी, मोबाइल के भी, आपके भी, मेरे भी। खुशमंडल से बयान करके भाग भाग के आया कि कहीं देर ना हो जाए। और यहाँ जब कहा कि लेट जाओ, अब बच्चों को भेज दिया हाफिज उज़ैर ने, ये जाओ खिदमत करो। अब नींद आएगी, बोलो ईमानदारी से। आखिर में मेरा बहुत लाडला था हाफिज उज़ैर, खिदमत ऐसी करता था, बड़ी दुआएं दिया हूं उसको। आखिर में जाकर के एक मुट्ठा दिया, कहता कि मौलाना घर पे खिदमत करने आए थे या बुलाने आए थे? पूरी खिदमत हुई नहीं। खैर, अल्लाह के लाले नबी की एक अहम हदीस जो दरी ज़माना जरूरत है और बहुत जरूरी है, उसका बताना लोगों को, कौम को, कि मेरे आका ने 1445 साल पहले जो पेशन गोई की थी, आज वो सामने आ रही है। क्या है वो? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के मरवी रावी हैं। फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। गौर कर रहे हैं कि नहीं? इसी हदीस का तर्जुमा, तफसील तो नहीं, फिर दुआ हो जाएगी, ताकि आप इबादत का मग़ज़ दुआ के साथ यहां से मजलिस से उठें। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि मैंने रसूल करीम सैयद आलम को कहते हुए सुना। आप फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह इस दुनिया से, कायनात से में जो इल्म दिया है, जबरदस्ती उलमा के सीने से खींच खींच कर नहीं निकालेगा। उलमा के सीने से इल्म को खींच खींच कर नहीं निकालेगा, बल्कि क्या करेगा अल्लाह? आका ने फरमाया उलमा को अल्लाह उठा लेगा। किसको उठा लेंगे अल्लाह? उलमा को अल्लाह उठा लेंगे। जब एक भी आलिम बाकी नहीं रहेगा, लम युबकी आलिमन इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, जब आलिम नहीं रह जाएगा तो लोग अपने अमीर और अपने सरदार को क्या बनाएंगे? अमीर बनाएंगे। जाहिलों को, जिनके पास इल्म नहीं है, उनको अपना मुक़्तदा, अपना पेशवा, अपना रहबर बना लेंगे। इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू, फरमाया फिर उन जुहाल जिनको अपना रहबर बनाया है, जबकि वो आलिम नहीं है, रहबर बनाया है, उनसे मसला मसाइल पूछा जाएगा। जिनको रहबर बनाया है इन्होंने, जो आलिम नहीं है, जाहिल है, उससे मसला पूछा जाएगा। फसुइलू, आगे फरमाया फफ़तऊ, जब उनसे मसाइल पूछे जाएंगे तो वो फतवा भी दे देंगे बगैर इल्म के।
फफ्तऊ बिगैरि इल्म, ये मेरे आका के अल्फाज है, मेरे बाप के नहीं है। अगर मेरी तरफ से इजाफा हो जाए या मैं अपनी तरफ से अल्फाज निस्बत करके रसूलुल्लाह की कह दो, खुदा की कसम मेरा ठिकाना अल्लाह जहन्नम में बना देगा। क्लियर कट बात बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया लोग जाहिलों को अपना अमीर मुकर्रर करेंगे और फिर उन जाहिलों से मसाइल पूछे जाएंगे, फतवे पूछे जाएंगे, वो धड़ल्ले देंगे फतवा बगैर इल्म के। फफ्तऊ बिगैरि इल्म, बगैर इल्म के फतवा देंगे। अभी एक जनाब वकार ने कहीं बयान दे दिया कि फुला सहाबी अगर जिंदा होकर आ जाए मेरे साथ जमात में चलेंगे, जमात का काम अंजाम देंगे, मदरसे का नहीं ना किसी का नहीं। मूर्खा डोए मुसंडा सहाबा उठ के आएंगे, इसी के साथ जाएंगे, अल्लाह भेजेगा इनके साथ। ऐसी बातें सहाबा की तौहीन आमेज करने लगे हैं जिनको आपने हमने उन जाहिलों को अमीर बनाया, सरदार बनाया, रहबर बनाया, वो ऐसी बात तो करेंगे। आका ने फरमाया फफ्तऊ बिगैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू, फरमाया कि वो खुद गुमराह हैं, दूसरों को गुमराह कर डालेंगे। ये किसी और किताब में नहीं, असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस इस रिवायत के रावी। इसलिए आप अपने घरों में उलमा पैदा कीजिए, खाली डॉक्टर बना करके क्या करो? इंजीनियर केठो बना लिए तुम स्कूल में कॉलेज में पढ़ा के, बोलो केठो बना लिए। एक आपकी अगर डॉक्टर हो गया होगा, एक आपकी इंजीनियर हो गया होगा, बाकी सब तो एक्टर बन रहे हैं जी, जो तुमको जन्नत में ले जाने के लिए काफी बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये एक वफाकेश है आदमी के लिए, बड़ा हसीन तरीका है खुदकुशी के लिए। ये हमारे अकाबिर बोल के गए। दुनिया ने जो दिखाया ना बड़ा लाल लाल कपड़े में शानदार, हमने समझा बहुत मोती इसके अंदर भरे। मोती क्या, वो मोती बाप के आंख से टपक रहा है, आंसू के मोती। लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाया, लास्ट में आंखों से आंसू चू रहे हैं उन बाप के। एक इंजीनियर बहुत बड़ा मुझसे कह रहा, मौलाना इतनी कोई फैमिली देखो, हमारी अम्मा घर में रहती, मैं कोई किराया लूंगा, वो फैमिली हम बगैर किराए करेंगे, मेरी माँ की खिदमत करेंगे। मैं कहा हाँ तुमको मिलेंगे, उनको पढ़ाने जो घर है तुम्हारे घर में जाके काम करेंगे, तुम्हारी माँ का खिदमत करेंगे, तुम जाके छर्रे उड़ाओगे जोरू के गुलाम बनकर। बिल्कुल मैं ऐसे बोला, हक बात बोलो, अल्लाह खुश हो जाएगा, नाराज हो जाए दुनिया कोई परवाह नहीं। आज रो रहा है बेटा बाप, खुश इस बात पर है कि लोग कहते हैं ये जो इंजीनियर के अब्बा, ये जो शान वाला बोली है, ये तो दुनिया के सामने मजा आ रहा है, तन्हाई में दिल रो रहा है इस बाप का, दिल रो रहा है इस बाप का। लेकिन खुश किससे है, वो फटीचर 5,000 4,000 जिसको कौम देती है तनख्वाह, वही लेकर के बाप को, माँ को, बिरादर को, रिश्तेदारों को, गरीबों को, बेवाओं को लेके चल रहा है। किसी ने लतीफा सुनाया मुझे, कोई मोबाइल में लिखा है, पूछा जाता है माँ से तेरे कितने बेटे हैं? न 3। क्या क्या करते हैं? न एक तो डॉक्टर है, और एक तो इंजीनियर है, और एक तो क्या करता है ना चोर है। अबे निकाल घर से, उससे चोर को दे बदनामी होगी, वही तो घर चलाता है।
समझ आ जाए क्यों न? ये जो अब्बू अम्मी वाला ओहदा था, मेरे नौजवानों मुझे एडवांस माफ कर देना, नहीं माफ करोगे अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये एडवांस ये क्या हुआ है न, अब्बू अम्मी का जो पोस्ट था ये ट्रांसफर होकर के वहां चला गया शादी के बाद। किधर समझते रहोगे, किधर गया? माँ बाप तरसे पीने को पानी, माँ बाप तरसे पीने को पानी, बेटा है राजा बहू जी है रानी, बेटा है राजा बहू जी है रानी, बूढ़ा और बुढ़िया में कुछ नहीं ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे। बोलो ईमानदारी से, बाप माँ का दर्जा बूढ़ा और बूढ़ी का हो जाता है कि नहीं? अबे क्या होते रहे अब्बा के, छोड़ो बूढ़ा बोलता रहता है। अबे अब्बू जान कहता था ट्रांसफर हो गया, वो ओहदा ट्रांसफर हो गया दूसरे तरफ, वो हो गए अब्बू जान, वो हो गई अम्मी जान, अब ये कौन? बूढ़ा और बूढ़ी। जवाब दोगे खुदा के सामने? मस्ती कर लो दुनिया में, खुदा की कसम जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू से महफूज रहेगा वो औलाद जो बाप माँ को सताए और बाप माँ के साथ अच्छा सलूक न करे। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में साफ ऐलान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कहते हैं अल्लाह का ये फैसला तुम्हारे लिए हो चुका है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने बाप माँ के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह बाप माँ किसी और को कह रहा है और ये अपना बाप माँ कोई और बना रखा है। क्या गलत बोल रहा हूं? अल्लाह की मर्जी वाला बाप माँ नहीं चलेगा। इस नौजवान को न चला रहा है, सताए जा रहे हैं, पानी पानी दाना दाना में बरस रहे हैं, इसलिए कि कोई कह दिया है कान में कि ये बूढ़ी है ये बूढ़ा है। असल अब्बू अम्मी कोई और है, कोई कह दिया है कान में। मैं कह जाऊं कहने को कौन कही से? बोलो तुम्हें समझ सकते हो नहीं? अरे बोलो भाई, समझ सकते कि नहीं समझ सकते? वो औरत भी कल क़यामत के दिन इस मर्द के साथ उठाई जाएगी जिससे उसको ताल्लुक होगा। इस औरत के लिए अब माँ और बाप का दर्जा शौहर का बाप और शौहर की माँ है। अल्लाह मेरे नौजवानों को समझ दे, दीनी तालीम से हमें रूशनाज होने की तौफीक अता फरमाए। उलमा की कड़वी कसेली बात जरूर होगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए निमोनिया टाइफाइड को खत्म करने का दवा होगा, वरना ये निमोनिया टाइफाइड बढ़ करके न जाने हलाकत और तबाही और बर्बादी का सबब न बन जाए। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाया है। बाबा माँ ने ऐसी तकलीफ उठाई है, खुदा की कसम, रब्बे ज़ुल जलाल को उनकी तकलीफ का जिक्र कुरान में करना पड़ा। अल्लाह कहता है हमलतु कुरहा व वज़अतु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। माँ क्या तकलीफ उठा करके इस बच्चे को पैदा की है, कैसे इसको 9 महीने 8 महीने बच्चे को पेट में रखा है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। और माँ बोल भी नहीं सकती क्या तकलीफ उठाइए तकलीफ, लेकिन जुबान से अदा करे वो तकलीफ को बताए। कौन बांट सकता तकलीफ? हाजी साहब के सर में दर्द होगा, आप जाके बांट लोगे? चलो हाजी साहब आधा मुझे दे दो, आधा तुम ले लो। बांट सकोगे क्या? उस माँ की तकलीफ को बाप भी नहीं बांट सकता। इसीलिए रसूल करीम सैयद आलम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बाप का दर्जा बड़ा है माँ का? आका ने फरमाया माँ का।
फिर फरमाया सहाबा ने या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका दर्जा है? आपने फरमाया माँ का। फिर तीसरी मर्तबा सहाबा ने फरमाया रसूल अल्लाह उसके बाद किसका दर्जा है? आपने फरमाया माँ का। फिर फरमाया उसके बाद फरमाया बाप का। 3 दर्जा बाप से माँ का दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया। क्यों? एक साल तकरीबन 1 साल माँ अपने कोख में अपने पेट में रखती है, वो खाती नहीं जिसकी मना है, खाती है जो मना कर दिया खाती है नहीं, पीती भी नहीं, उल्टी करते करते जिंदगी गुजर जाती है 9 महीने की। होता नहीं होता है क्या जानबूझ के उल्टी करती? वो कैफियत उसके अंदर आती है जिसकी वजह से वो तकलीफ उठाती है उसी नौनिहाल के लिए। 2 साल मुद्दत है दूध पिलाने का। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बीवियों को 2 साल से पहले हामिला न करो, क्योंकि ना बच्चे के परवरिश और उसके दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। अल्लाह खुद कहते कुरान में हमलतहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। समझ में आ रहा नहीं? समझ में आ रहा? 3 साल इस माँ ने वो अजीब अनोखी और निराली कुर्बानी इस औलाद के लिए दी है, कोई दुनिया में वो अंजाम नहीं दे सकता। बाप दे देगा। बोलो कौन गांव से शुरू करेंगे? बाप एक तकलीफ उठा रहा है, कोई गांव वाला हाथ उठाएगा कि मेरे गांव से शुरू किया जाए? वो माँ की जो तकलीफ उठाती है आज से बाप शुरू करेगा। अल्लाह हमें बाप माँ की कदर की तौफीक अता फरमाए, बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। यही अमल हमें जन्नत में ले जाएगा, वरना नमाज रोजा हज ज़कात सब अकारत करके मुंह पे मार देंगे। हुजूर ने फरमाया जो अपने बाप माँ को सताते हैं वो जन्नत जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत बताई गई, माँ के सर के ऊपर नहीं है। कहीं हदीस में सर के ऊपर इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदम के नीचे जन्नत। माँ को राजी रखेगा तो जन्नत का हकदार बनाया जाएगा। बाप भी कोई कम नहीं, बाप को अल्लाह ने दरवाजा जन्नत का बना दिया। बाप खुश होगा से ना एंट्री होगी भाई, बाप खुश होगा दरवाजा खुलेगा जन्नत का। जब दरवाजा खुलेगा तब जन्नत में एंट्री होगी। तो बाप भी जरूरी, माँ भी जरूरी, इतना जरूरी कि अल्लाह कहता है अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरे बंदो मेरे शुक्रगुजार बनो और अपने बाप माँ के शुक्रगुजार बनो। यानी अल्लाह अपने अमल के साथ अपनी बंदगी के साथ बंदगी नहीं हुस्न सुलूक का हुक्म देता है, उनकी शुक्रगुजारी का हुक्म देता है। ये मामूली बात है। अल्लाह हम सबको समझ दे, इन बच्चों को कबूल फरमाए। वक्त नहीं है, बहुत लंबा वक्त गुजर गया, मैं भी लंबा था चला गया। आप ध्यान से सुनते रहे, कोई उठ के गए नहीं तो मैं भी कहा 2-4 बात सुना दो अच्छे से, कड़वा कसेला आप लोग बर्दाश्त भी कर लिए। अल्लाह मेरे नौजवानों को इन कड़वी कसेली बातों को सुनने और उसको बर्दाश्त करने का अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे भी, मेरी औलादों को भी, आपकी औलादों को भी, मेरे एक नौजवान को अल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। मेरी माँ और बहनों को अल्लाह कुरान के पढ़ने, कुरान को सुनने, कुरान को सिखाने, कुरान को सीखने की तौफीक अता फरमाए।